अध्ययन करेंगे टीचर एज ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, मतलब जो शिक्षक की भूमिका होती है वो ज्ञान में वृद्धि करने वाले के रूप में किस तरीके से होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुरु और शिष्य के संबंध की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के बिना गुरु की कोई भी क्रिया अधूरी रहती है। शिक्षा के बिना गुरु की क्रिया अधूरी रहती है, तो शिष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु समाज की काफ़ी संवेदनशील इकाई होती है जिनके हाथों में शिष्य का व्यक्तित्व होता है। एक कुशल शिक्षक ही विद्यार्थी का जीवन संवार सकता है और शिक्षक की अकुशलता उसे बिगाड़ भी सकती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शिक्षक जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और हम जानते भी हैं कि जो टीचर होता है वो ज्ञान का वृद्धि कराने वाला होता है। जो स्टूडेंट उसके सामने होता है उसके जो ज्ञान की वृद्धि होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर की होती है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ज्ञान में वृद्धि करने वाले के रूप में टीचर की क्या भूमिका होती है, या एज ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज के रूप में टीचर की क्या भूमिका होती है। तो दोनों के संबंध के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षक जो होता है अपने ज्ञान की आपूर्ति किस पे करेगा, स्टूडेंट पे करेगा, और स्टूडेंट अपने ज्ञान की आकांक्षा किससे रखेगा, टीचर से रखेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं और शिक्षक अपने ज्ञान भंडार को छात्र के समक्ष रखता है और छात्र उस ज्ञान भंडार को अपने अंदर ग्रहण करता है। अब हम चलते हैं कि जो होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों के ज्ञान की वृद्धि में सहायक हो। शिक्षक की ज्ञान की वृद्धि में सहायक में निम्नलिखित भूमिकाएं होती है। पहला है सूचना देने वाला। जाहिर सी बात है टीचर जो होता है वो सूचना देने वाला, वो इंफॉर्मेशन जो होता है अपने अंदर रखता है और सारी इंफॉर्मेशन को वो स्टूडेंट को देता है। ठीक है। दूसरा है साधन उपलब्ध कराने वाला, अर्थात जो भी साधन स्टूडेंट्स को उपलब्ध होना चाहिए वो सारे साधन जो होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में जो भी छात्र को प्रोवाइड करना है वो टीचर उपलब्ध कराता है। शिक्षक प्रबंधक के रूप में, एक मैनेजर के रूप में भूमिका निभाता है, एक मैनेजमेंट के रूप में भूमिका निभाता है। स्टूडेंट को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है उसको टीचर प्रोवाइड करता है। बोल सकते हैं गाइडेंस के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। जब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को पढ़ाई में या और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए टीचर के पास जाते हैं। शिक्षक एक शिल्पकार तथा कलाकार है। शिल्पकार यहाँ बोल सकते हैं एक जो होते हैं शिल्पकार है और कलाकार है जो क्या करता है, जो भी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को वो एक स्वरूप प्रदान करता है। जब स्टूडेंट जाता है तो बोला भी जाता है कि कच्चा घड़ा का रूप होता है और उसको ओरिजिनल फॉर्म जो उसके व्यक्तित्व को एक अस्थायी दिशा कौन देता है, टीचर देता है। तो ये इसीलिए बोला गया है शिक्षक एक शिल्पकार तथा कलाकार भी होता है जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान के द्वारा, विभिन्न प्रकार के नॉलेज के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनालिटी को एक रूप देता है, उसकी नॉलेज को एक रूप प्रदान करता है। तो इसीलिए शिल्पकार तथा कलाकार कहा गया। दार्शनिक तथा मित्र के रूप में जब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो एक फिलोसफर टीचर बन जाता है और फिलोसफी समझाता है कि नहीं लाइफ में ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एक मित्र के रूप में जब उसको ज़रूरत होती है, वो बहुत सैड होता है, तब एज अ टीचर उसको एक फ्रेंड के रूप में ट्रीट करता है, उसकी समस्याओं को सुनता है। ज्ञान के प्रमुख साधन के रूप में जो भी आप जानते हैं, आपके पास मैं आती हूँ तो कुछ ना कुछ आपके सिलेबस से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक लेके आती हूँ और उसको मैं आपको सॉल्व करती हूँ। तो वही ज्ञान के प्रमुख साधन जो भी आपसे नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टीचर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। छात्रों के आत्मसम्मान के रक्षक के रूप में शिक्षक ऐसा नहीं होता है कि टीचर को हर स्टूडेंट को 4 डंडा मार दिया निकल लिया। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट के साथ अच्छे से पेश आए। उसका जैसे टीचर, अगर हम आपसे रेस्पेक्ट की उम्मीद रखते हैं एज ए टीचर तो आप भी रेस्पेक्ट रखते हो कि टीचर आपका इज्जत करे। तो दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद छात्रों के विश्वास पात्र के रूप में, अब जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम है, मैं आपकी मित्र हूँ, सहायक हूँ, बोल रही हूँ, प्रबंधक हूँ, सूचना देने वाली हूँ, लेकिन जब तक आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी एक अच्छी टीचर नहीं बन सकती हूँ। तो ये ट्रस्ट भी काफ़ी ज़रूरी है। परामर्शदाता तथा नवाचारकर्ता के रूप में आप नई इन्वेंशन है, नई प्रक्रियाएँ हैं उसके बारे में जो होता है
टीचर जो होता है स्टूडेंट्स को अवगत कराता है। अभिभावक के रूप में जाहिर सी बात है, अगर उतने समय तक आप टीचर के संरक्षण में रहे हो तो टीचर आपसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है अभिभावक की तरह सॉल्व करता है। नैतिक मूल्यों के पालनहार के रूप में जो भी मोरल एजुकेशन है, हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर हमको मोरल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या फिर ऐसे चलना चाहिए क्लास में, ऐसे करना चाहिए, डिसिप्लिन है, तो जो भी हमारी लाइफ में मूल्यों की ज़रूरत होती है, जो वैल्यू की ज़रूरत होती है, वो टीचर हमें बताता है। तो आज हमने बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पे जाना है, चूँकि आप सभी टीचर बनने वाले हो। तो आप जब ज्ञान की वृद्धि करने के रूप में जाते हो तो उस समय आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, जब आप एज अ टीचर, जब एज ए ट्रांसमीटर, मतलब जो भी आप नॉलेज लेके बच्चों के पास जा रहे हो तो वहाँ आपकी भूमिका किस तरीके से होनी चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की है। कल इससे आगे के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सर।